हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे कि इस कोरोना काल में आप ठीक होंगे। चलिए, मैं एक नई वैकेंसी निकाला गया है भारत सरकार के द्वारा, वो हम आज आप लोग के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो तो इसके लिए आप लोग वीडियो को आप लोग पूरा देखें, जिससे आपको पूरा इसके जानकारी मिलेगा। ये देखिए, डीएसएसबी का एक नया वैकेंसी है जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। इसमें आपको सारा डिटेल में हम यहाँ बताएंगे। चलिए देखिए, इसमें आपको ये जो डेट स्टार्ट हो गया है आपको वो 25/5/2021 से शुरू होगा, और जो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 24/6/2021 तक होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पोस्ट के बारे में। पोस्ट क्या क्या है, कितना इसमें टोटल वैकेंसी है, इसमें कितना पे ग्रेड होगा, है ना, उसके अनुसार से आप यहाँ पे भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रेन टीचर जो है, इसमें देखिए ट्रेन टीचर का पोस्ट है, मेल फीमेल का है ना। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का जो है फीमेल का है, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का जो है मेल का है ना। और उसमें देखिए आपको हिंदी आपको कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और हिंदी से आपको टीचर होना चाहिए। अब देखिए, इसमें आपका टोटल पोस्ट है 551 और 556, है ना। अब देखिए, अब इसमें आपका जो है, इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है मेल में होना चाहिए और नेचुरल साइंस होना चाहिए, जिसमें आपका 1040 पोस्ट है। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो हो जाए फीमेल का है, वो आपका जो होना चाहिए 824 पोस्ट है इसमें। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो है फीमेल में है, वो आप देखिए, वो आपका पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 52 पोस्ट है। अच्छा, अगर आप देखें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स में है, वो मेल के लिए है, तो आप सिर्फ 40 पोस्ट है आपको, है ना। अब अगर हम बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स में और फीमेल में दोनों की बात हो गई। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस में मेल में आपका देखिए कितना है, 469 पोस्ट है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में जो है आपका सोशल साइंस फीमेल में है, वो 662 पोस्ट है। अब देखिए, अब एक अदर पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बंगाली लैंग्वेज में, जो आपका मेल जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। अब 4600 पे ग्रेड में उसमें सिर्फ एक पोस्ट है। अब असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में बात करते हैं, तो आपका देखिए इसमें आपका 4200 पे ग्रेड का है, और ये 434 पोस्ट है। अब देखिए बात करते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एलडीसी का। तो इसमें देखिए जो पोस्ट है आपका एलडीसी का 1900 पे ग्रेड का है, और ये 278 पोस्ट है। अब काउंसलर की बात करें हम, तो काउंसलर की अब बात करें तो 4200 पे ग्रेड का है, और ये 50 पोस्ट है इसमें। और हेड क्लर्क की बात करते हैं तो ये 4600 पे ग्रेड का है, वो इसमें 12 पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की बात करें तो वो इसमें 120 पोस्ट है, और प्रतवारी की बात करें तो इसमें आपको 10 पोस्ट है। चलिए, अब हम इसमें क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन हो सकता है आपको पोस्ट भरने के, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, है ना। अब देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी है, तो अगर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है हिंदी से, वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो टोटल पोस्ट है इसमें 551, और इसमें आपका बीए ऑनर्स इसमें होना चाहिए, है ना। और इसमें अब देखिए, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं खोज रहा है। और इसमें अब चलते हैं, देखिए एक यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक डिग्री जो है आपका, यहाँ पर आप यहाँ से इसको देखकर इसको डाल सकते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। अब अगर हम बात करते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल के लिए, तो ऊपर फीमेल के लिए था और ये मेल के लिए था। जो आपको क्वालिफिकेशन वहाँ होना चाहिए, वो भी क्वालिफिकेशन यहाँ होना चाहिए, है ना। अब चलिए इसमें बता देता हूँ। अब अगर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस का है मेल कैंडिडेट के लिए, तो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको ये बैचलर डिग्री होना चाहिए, और इसमें आप सब्जेक्ट होना चाहिए, वो इंग्लिश होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, नेचुरल फिजिक्स साइंस होना चाहिए, सोशल साइंस होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जो है वर्किंग नॉलेज इन हिंदी होना चाहिए और CTET आपको पास होना चाहिए, है ना। इसमें भी कोई आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें एक्सपीरियंस नहीं पूछ रहा है। और चलिए दूसरी पोस्ट की बात करते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस फीमेल का। तो इसमें भी आपको जो ऊपर है वही नीचे है, मेल और फीमेल दोनों का बात हो रहा है। अब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स में बात करें, वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है, तो आपका बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए और जो सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल फिजिक्स साइंस और फिर सोशल साइंस आपका होना चाहिए। और इसमें भी आपको CET में पास होना चाहिए, है ना। अब देखिए इसमें बात करते हैं, इसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं खोज रहा है। अब अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हैं मैथ से मेल के लिए, तो आप ये भी भर सकते हैं, जो ऊपर में मैंने बताया सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी, है ना। अब हम बात करते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस मेल के लिए, तो आपका जो है यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए और इसमें आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, नेचुरल साइंस, नेचुरल फिजिक्स साइंस होना चाहिए और नेचुरल साइंस इसमें आपको होना चाहिए। और इसमें आपका CET इसमें जो है ना पास होना चाहिए, है ना। और वर्किंग नॉलेज आपका जो है ना हिंदी होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें जो एक्सपीरियंस है उसमें एक्सपीरियंस कुछ नहीं खोज रहा है, इसमें कुछ एक्सपीरियंस इसमें नहीं खोज रहा है। अगर हम बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस फीमेल की, तो इसमें देखिए एसेंशियल को बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए और इसमें कौन कौन सा लेवल का होना चाहिए, तो आपको इंग्लिश से, मैथमेटिक्स से, नेचुरल फिजिक्स साइंस से या फिर सोशल साइंस से आपका ये इसमें होना चाहिए। अब देखिए मैं बात करता हूँ, यहाँ पर भी आपको वर्किंग नॉलेज हिंदी होना चाहिए और इसमें आपको CET पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं खोज रहा है। अब इसमें बात करते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बंगाली का, जो सिर्फ मेल का है और इसमें पोस्ट 1 है, आपका BA ऑनर्स इसमें होना चाहिए और बंगाली लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए बता दिया है कि आपको हिंदी नॉलेज तो होना ही चाहिए, इसमें एसेंशियल कह दिया है और इसमें आपको CTET पास होना चाहिए, है ना। और इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं खोज रहा है। अब एक बात करते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी का, तो इसमें टोटल पोस्ट है, इसमें 74 पोस्ट है और इसमें आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में या फिर BEd होना चाहिए आपको। इसको भरने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं खोज रहा है। अब इसमें बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट LDC का लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट है, जो कि आपको टोटल पोस्ट है 278। इसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए, इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए या और फिर आपको टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए, जिसमें आपका 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में होना चाहिए और हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको होना चाहिए। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं खोज रहा है। इसमें देखिए बात करें तो इसमें सिंपल जो है बिना एक्सपीरियंस के इसमें खोज रहा है और कोई भी इसमें डिप्लोमा वगैरह नहीं खोज रहा है। पे स्केल की बात करें तो 5200 से 20,200 है और पे ग्रेड पे है तो 1900 है। एज लिमिट है 18 से 27। इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। काउंसलर की बात करें तो काउंसलर जो है उसमें टोटल 50 पोस्ट है। अब इसमें बैचलर डिग्री आपको साइकोलॉजी से होना चाहिए और अप्लाइड साइकोलॉजी से होना चाहिए। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए साइकोलॉजी से। इसमें 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस खोज रहा है। इसमें आपका मास्टर या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी से। मास्टर डिग्री आपको साइकोलॉजी से होना चाहिए, काउंसलिंग साइकोलॉजी से होना चाहिए या क्लिनिकल साइकोलॉजी से, अप्लाइड साइकोलॉजी से, है ना। आप फिर कोई भी एक हिंदी लैंग्वेज, इसमें हिंदी जो है ना सब लेवल का ये खोज रहा है। इसमें डिजायरेबल है कि आप अगर MPhil क्लिनिक साइकोलॉजी से किए हुए हैं तो आप इसमें दे सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस कुछ नहीं खोज रहा है ना। इसमें जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है उसमें बात करें तो देखिए यहाँ पर बता दिया गया है टोटल पोस्ट 334 है। आपका इसमें सेकेंडरी सीनियर से एटलीस्ट 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए और इसमें आपको देखिए
50% मार्क्स तो आपको होना ही चाहिए इसमें, है ना। अब इसमें देखिए कोई भी एक्सपीरियंस इसमें आपको नहीं खोज रहा है। अब इसमें देखिए अगर हेड क्लर्क की बात करें तो दिल्ली, ये हेड क्लर्क की बात करें तो टोटल पोस्ट है आपका 12 पोस्ट है इसमें भी कोई बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको होना चाहिए। इसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं खोज रहा है ना। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट है 120, जिसमें आपका 12th जो है ना पास होना चाहिए, 12th आपका पास होना चाहिए, इसमें 50% मार्क्स होना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बोल दिया गया कि आपको इसमें प्राइमरी टीचर के लिए आपको कुछ बीएड का सर्टिफिकेट आपको डाइट का या फिर जेबीटी का, है ना, या फिर डीएलएड का या फिर इसमें कुछ भी आपको होना चाहिए। और 10th पास में आपको हिंदी सब्जेक्ट एक होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कंप्यूटर नॉलेज इसमें खोज रहा है ना। इसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं खोज रहा है। अब देखिए बात करने पटवारी का, तो पटवारी का टोटल पोस्ट है इसमें 10 पोस्ट है। अब इसमें देखिए जो सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है वो इसमें इसको डाल सकता है, और इसमें जो कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी है वो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें आपको वर्किंग नॉलेज जो होना चाहिए आपको हिंदी और उर्दू होना चाहिए, हिंदी या उर्दू इसमें से कोई आपको होना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं खोज रहा है ना। अब इसमें देखिए हम बात करें तो एग्ज़ाम जो होगा वो 2 टायर में होगा, है ना। 2 टायर में एग्ज़ाम होगा, आप 1 टायर और 2 टायर में एग्ज़ाम होगा। स्कीम जो होगा इसमें बात करें हैं तो स्कीम जो होगा इसमें जो आप लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिएगा वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस का, तो सिलेबस जो है 1 टायर और 2 टायर का दोनों का सिलेबस यहाँ बताएंगे। तो 1 टायर का जो सिलेबस है आपका देखिए जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन रहेगा। इसमें एक बात बता देता हूँ, इसमें जो प्रीवियस ईयर का जो हिंदी है वो आप पढ़ लेंगे यूट्यूब से या फिर कहीं और अदर सोर्स से भी पढ़ लेंगे तो आपका वो काम बन जाएगा, है ना। अब तो इसमें आप प्रैक्टिस कर लें इस देने से पहले। अब टायर 2 की बात करें तो टायर 2 का जो सिलेबस है वो देखिए 2, इसमें सिलेबस 2 है। पहली बात करें तो इसमें देखिए पार्ट 1 में है कि दो है, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड गवर्नमेंट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछेगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछेगा। और पेपर 2 जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, वो आपका ऐसे होना चाहिए इन इंग्लिश में, आपको जो भी ऐसे लिखना चाहिए वो इंग्लिश में लिखना होगा, या फिर लेटर राइटिंग रहेगा, एक्सपेंशन इन आइडियाज इन, वो भी इंग्लिश में ही आपको देना चाहिए, है ना। अब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे वो सिर्फ इंडिया वाले ही करेंगे, है ना। अब देखिए आप CST कैंडिडेट हैं, OBC है, PWD है, वो उनको रिलैक्सेशन आप उनको दिया ही जाएगा। देखिए यहाँ पे बता दिया है कि अगर आपको रिलैक्सेशन, देखिए SC/ST के लिए 5 साल का देगा रिजर्वेशन, OBC के लिए 3 साल का देगा, और PWD जो है ना 10 ईयर का देगा आपको, है ना। तो इसमें आप जो भी है उसमें आप देख के इसको भर सकते हैं। अब इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको मैंने आपको बता दिया, और उसके अनुसार आप देख के इसको सोच समझ के इसको फॉर्म को आप डाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड कि आपको ये सारी जानकारी आपका फॉर्म को समझने में, भरने में आपको हेल्प करेगा। जितना मैंने सिलेबस बताया उसके अनुसार आप इस फॉर्म को भरें और इसके अनुसार आप पढ़ सकते हैं, जिसके अनुसार आप हिंदी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हिंदी लैंग्वेज आप यूट्यूब से या फिर अदर सोर्स से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के पढ़ लें, जिससे आपको बहुत ही इसमें जानकारी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।